स्मार्ट सिटी भागलपुर में निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने बुडको के अभियंता को कार्य में तेजी लाने को कहा है, जबकि नगर आयुक्त ने शहर में बनने वाले जल मीनार की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है। इसी बीच भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 33 के बरहपुरा स्थित ईदगाह के पास बनने वाले जल मीनार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया है कि जिस जमीन पर जल मीनार बनाने के लिए बुडको ने काम शुरू किया है वह जमीन उनकी है, इसलिए वे यहाँ जल मीनार बनने नहीं देंगे। जबकि वार्ड संख्या 33 की पार्षद अफसाना ने जल मीनार बनाने के लिए नगर निगम को एनओसी दे दिया है। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर जल मीनार का निर्माण होना है वह जमीन बरहपुरा मुस्लिम एसोसिएशन की है, जिसे वर्षों पहले नगर निगम को दान किया गया था। इधर लोगों के विरोध के बाद बुडको की टीम ने सोमवार को जल मीनार निर्माण का काम बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि आज भी बरहपुरा में जल मीनार का काम शुरू नहीं हो पाया। गौरतलब हो कि वार्ड 33 की पार्षद अफसाना ने नगर आयुक्त से लेकर डीएम तक को ज्ञापन देकर बरहपुरा में जल मीनार बनाने की मांग की थी। ज्ञापन में जल मीनार के लिए चिन्हित जमीन की लंबाई चौड़ाई का जिक्र करते हुए उनकी ओर से एनओसी भी दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि वार्ड में स्थित ईदगाह मैदान के पश्चिम उत्तर भाग बरहपुरा मुख्य सड़क की ओर नगर निगम का बोरिंग लगभग 50 वर्षों से है। यहाँ स्थापित बोरिंग पर 2005 तक समय समय पर विभिन्न पंप ऑपरेटर कार्यरत रहे, जबकि 2012 में बोरिंग के फेल होने के बाद यहाँ ऑपरेटरों की ड्यूटी बंद हो गई। पार्षद ने जानकारी दी कि कुछ लोग जिस जमीन को ईदगाह की जमीन बता रहे हैं और वहां नमाज पढ़े जाने की बात कह रहे हैं, असल में वह अलग जमीन है। वहीं सोमवार को बुडको की टीम जल मीनार निर्माण के लिए स्थल पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक निर्माण कार्य भी कराया। इसी दौरान वहां के कुछ लोगों ने इसे ईदगाह की जमीन बताते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। बुडको के अभियंता बालकृष्ण झा ने बताया कि विरोध के बाद काम रोकना पड़ा। पार्षद प्रतिनिधि शौकत अली उर्फ बंटी ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं काम बंद होने की सूचना निगम प्रशासन को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्णय लेना है। वहीं अधिवक्ता सारिक मंजूर और वार्ड 33 के सैकड़ों लोगों ने पुराने बोरिंग के स्थान पर जल्द से जल्द जल मीनार का निर्माण कराए जाने की मांग डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह से की है। स्थानीय बासिंदों ने कहा कि जल मीनार बनने से करीब 1 लाख की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 33 के बंटी अली कल जो है ईदगाह में जल मीनार बनाने के क्रम में कुछ लोग जो है रोक दिया काम करने के लिए, और अमजद शाहीन जो है वो एनओसी मांग रहे थे कि डीएम साहब का एनओसी दो या नगर आयुक्त साहब का एनओसी दो। तो हमने बोल दिया कि वहाँ पे 50 वर्षों से बोरिंग है, महल्ले के सारे लोग जो है पानी के लिए तरसते है, और उसी के क्रम में जो है बुडको वाले काम कर रहे थे। अमजद शाहीन ने काम रुकवा दिया, जिसके लेकर करके हमको भी बोला कि आपके पास कोई आदेश की कॉपी है। तो हम बोला कि हम आदेश की कॉपी कहाँ से लाएंगे, हम तो ना नगर आयुक्त हैं ना डीएम साहब हैं। आप डीएम साहब से नगर आयुक्त की कॉपी मांगिए और नगर आयुक्त से मांगिए। हमसे जो है वार्ड पार्षद के हैसियत से, प्रतिनिधि की हैसियत से जो भी पूछा गया हम बोल दिया गया हमरे से कि वहाँ पे जो है 50 वर्षों से बोरिंग है, निजी ट्रांसफार्मर है लगा हुआ, 4 दीवारी है, बोरवेल है पहले से, और ऑपरेटर वहाँ पे खटे हैं, करीब 14-15 ठो स्टाफ खटे हैं सुबह शाम, जिसके लेकर के जो है हम सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया ऑफिशियली। और चूँकि मेरे महल्ले का मामला है, ये विभागीय काम है, विभाग अपने तरीके से कराए। हम नहीं चाहते कि आपस में हमारा किसी से पर्सनली झगड़ा हो। बनेगा तो पूरे मोहल्ले को फ़ायदा होगा, नहीं बनेगा तो पूरे मोहल्ले को नुकसान होगा। नुकसान होगा तो उसमें मेरा भी है, मोहल्ले वाले का भी। बनेगा तो पूरे मोहल्ले का फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। इसीलिए जो है हम ये बात बोल दिया अभी नगर निगम ऑफिस में, जिसके लेकर करके अब अपना विभाग अपने तरीके से समझे। चूँकि सब मेरा रिश्तेदार है मोहल्ले में, कोई बैर नहीं किसी से मेरा पर्सनली कि वो जल मीनार बन रहा है तो मेरे ज़मीन पर बन रहा है। चूँकि 50 वर्ष पहले मोहल्ले के लोग उसको दान कर दिया कि पानी बनेगा, पानी यूज़ करेगा लोग उसको। मुस्लिम एसोसिएशन में जो भी है उसको 50 वर्ष पहले ही दे दिया गया था, जिसमें से 50 बरस पहले और जिसमें जो है 30-40 जो है 50 बरस पहले, और जिसमें से कि पहले जो है
लगभग 15-20 सेक्रेटरी गुजर चुके हैं, किसी का कोई बाधा विवादा नहीं है, इसलिए महल्ले का काम है, विभाग अपने तरीके से कराए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, ना हम रोकने जा रहे हैं, ना हम बनाने के लिए किसी को ही कर रहे हैं। अब अपना विभाग का काम है, विभाग अपने से बनाए, क्योंकि आपस में हमको समाज में रहना है और समाज वाले से हमको पर्सनली क्यों झगड़ा करें, मेरा तो है नहीं, इसलिए जो है ये बात हम कह दिया ऑफिस में। अब अपना ऑफिस समझे और महल्ले का लोग समझे, चूँकि महल्ले का लोग हमको प्रेशर दिया था, 1000 आदमी हमको दस्तखत करके दिया कि आप जाकर के ऑफिस में दीजिए, 30 अधिवक्ता वकील लिख के दिया कि आप जो है ये जल मीनार को काम कराइए, चूँकि आप पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, पूरा चीज़ लिख के दिया है, इसीलिए जो है हमने यहाँ पर दिया था। और अब इस पर काम जो है नगर निगम कैसे कराएगी, अब नगर निगम जाने। बरापुरा में जो बोरिंग की ज़मीन है जिस पर जल मीनार का निर्माण होने की योजना है, उसको लेकर के मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बोरिंग की ज़मीन पर जल मीनार का निर्माण हो रहा वो एकदम सही कदम है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बोरिंग की ज़मीन पर जो जल मीनार का निर्माण हो रहा है वो 50 साल पहले जो है बरापुरा मुस्लिम एसोसिएशन के तत्कालीन सेक्रेटरी के द्वारा बरापुरा की आवाम की तरफ से दान में दिया गया था। तब से जो है श्री विजय कुमार मित्रा जो तत्कालीन विधायक थे उनके समय निर्माण हुआ। उसके बाद से लगातार वहाँ से जो हम बरापुरा की आवाम और बगल में जो बिकनपुर की आवाम है, वार्ड नंबर 33, 34, 35 के लोग पानी से फ़ायदा उठाते रहे। 2005 तक पानी चला, उसके बाद 2005 में जो है बोरिंग फेल कर गया, जिसके बाद जो है तो 2012 में फिर उसी जगह पे जो है दूसरा बोरिंग का निर्माण किया गया जो फेल कर गया। अब जो नगर निगम के द्वारा जल मीनार का निर्माण किया जा रहा की योजना है वो जितना जल्दी हो सके वो पूरा कराया जाए, और इसलिए कि यहाँ बरापुरा के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं जिनके पास कम आमदनी के लोग हैं, बरापुरा या बिकनपुर के लोग जो कम आमदनी के लोग हैं उनको पानी की बहुत किल्लत में जी रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं पानी की वजह से। और जल मीनार के निर्माण होने से उनका जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा। इस भीषण गर्मी में जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं उसका भी कमी ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध नाजायज़ है, चंद लोग हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरी आवाम ये चाहती है कि वहाँ बोरिंग की ज़मीन पर जल मीनार बने। मेरी मांग और मेरे पूरे बरापुरा की आवाम और बिकनपुर की आवाम की मांग है कि जितना जल्दी हो सके नगर निगम जो है उस पर जल मीनार का निर्माण करे ताकि यहाँ के लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो सके। भागलपुर में ग्रामीणों ने बालू माफिया की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर दी। मामला गोराडीह थाना क्षेत्र के गंगटी के समीप का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दो बालू माफिया के बीच विवाद हुआ था। विवाद में एक पक्ष से सुशांत कुमार सिंह ने पंकज यादव के अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को बुलवाकर पकड़वा दिया था, जिसके बाद से सुशांत और पंकज के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। वहीं पंकज यादव अपने 3 साथियों के साथ सुशांत कुमार सिंह को मारने के लिए घर से ही पीछा कर रहा था। तभी गंगटी के समीप ग्रामीणों ने पंकज यादव को हथियार के साथ पकड़ लिया और चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौका देख 2 बदमाश फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हथियार से लैस पंकज यादव समेत उनके गुर्गे सुशांत सिंह को मारने के लिए पहुंचे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची 2 थाने की पुलिस ने घायल पंकज यादव को इलाज के लिए जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वही बालू वाले को बोला था गिराने के लिए, इसी में हो गया कि फोन कर दिया था ना गाड़ी को, तो ये तो इसको सबका जानता है। उसी के लिए आज ऐसा हुआ है। कल गाड़ी पकड़ के लेके गया उसका बालू गाड़ी ले गया पकड़ के। हाँ। इसको रपेट के मारा। हाँ, इसको आज रपेट के मारा। क्या सब मारा? क्या नाम है उसका? किसका? जो मारा रपेट क्या नाम? घर उसका कहाँ है? उसका घर तो पता नहीं है। कुलगाल कराऊँ या भाट कराऊँ या बावन कराऊँ, यही है। नाम उसका क्या है? नाम नहीं जानता।
भागलपुर के सबौर प्रखंड से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जिसे देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल भागलपुर सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव के वार्ड नंबर 10 चाय टोला के सामने गंगा नदी के किनारे एक 5 वर्षीय बच्ची की बहती हुई लाश देखी गई। वहीं लाश देखते ही आसपास खेल रहे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गाँव के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान में जुट गई। घूमने के लिए खेत तो देखे कि हल्ला गुल्ला, मतलब थोड़ा सा बच्चा लोग बकरी उकरी चरा रहा था, तो बच्चा सब बोलने लगा कि यहाँ लाश पड़ा है। तो हम लोग भी गए खेत देखते, घूमते घूमते देखे तो बॉडी पड़ा हुआ था। बॉडी किसका है? बॉडी एक बच्ची का है, जो 5 साल का बच्ची है, उसी का बॉडी पड़ा हुआ है। इसकी सूचना किसी को दिया आप? इसकी सूचना तो हम 112 थाना को दिए थे, बाकी अभी तक कोई अभी आया। कितने बजे सूचना दिए थे? 6 बजे। आप बॉडी कितने बजे देखे थे? हम 6 बजे देखे थे। 6 बजे आप सूचना दिए? हाँ। अभी तक थाना देखे से तो सूचना दिए, और अपना जो पंचायत में जो मुखिया जी हैं उनको भी हम सूचना दिए, सबको सूचना दे के तो उसके बाद हम 112 पर डायल किए, तो अभी तक कोई। कौन सा थाना पड़ता है आपका? सबौर थाना पड़ता है। कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं तो आया? कोई पदाधिकारी नहीं आया है। बच्ची का पहचान हुई है क्या? नहीं, बच्ची को कोई अभी तक पहचान नहीं हुई कहाँ की है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता गरिमा लोहिया, नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुल्तानगंज, यातायात पुलिस उपाधीक्षक आशीष सिंह और सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के साथ सुल्तानगंज श्रावणी मेला क्षेत्र के नमामि गंगे घाट से लेकर विभिन्न कांवरिया ठहराव स्थल, तिलकपुर पार्किंग स्थल, कृष्णगढ़ सहित मेला क्षेत्र का भ्रमण कर आगामी 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर परिषद अध्यक्ष सुल्तानगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर से उन्होंने कांवरिया आगमन पथ, कांवरिया विश्राम स्थल, वाहन पार्किंग स्थल, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सीसीटीवी की स्थिति से संबंधित कई जानकारियां प्राप्त की। साथ ही डीएम ने कई दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे समस्त प्रशासन की टीम ने सर्वे किया है और हम लोग श्रद्धालुओं को जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि घाट से लेकर के और श्रद्धालुओं को जितनी मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय है, पीने के पानी की सुविधा है, बिजली है, साथ ही उनका जल पात्र कैसे आएगा और जो है कांवड़ की सुरक्षा कैसे होगी। इसके अतिरिक्त हम लोग सीसीटीवी कैमरे हैं जगह जगह पे, प्लस सीवरेज वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट करके हम लोग गंगा में डालें। इसके साथ ही हम लोग बैरिकेडिंग पे, इन सभी पहलुओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी टीम सभी लोग मिल करके श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सर एक बात और थी कि NH80 का जो अभी रोड जो बन रही है उसमें जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो समय के अनुसार लगता नहीं कि हो पाएगी, तो इसमें क्या करना सर आपको? देखिए NH80 में काम स्लो है, जिसको हम लोग एक्सपेडाइट करा रहे हैं और जो टीम ने कमिट किया है कि 30 जून से पहले हम लोग मोटरेबल उसको विधिवत बना देंगे और इसमें हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सड़क बनी हुई है उसको उखाड़ करके उसको करेक्ट करना, उसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ट्रैफिक भी हम लोग प्रॉपर्ली रेगुलेट कर रहे हैं और अपनी टीम से मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं। तो 30 जून से पहले मुझे उस टीम ने आश्वासन दिया है कि काम सही तरीके से हो जाएगा। पानी की व्यवस्था को लेकर सर गंगा घाट से तैयारी? अब पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर हमने कहा कि 10 से 12 बोर किए जाएँ और उसके ऊपर ही, बोर के ऊपर ही वहीं पर हम टैंक लगा दें, ताकि आम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु हैं उनको सीधा पानी, टैप जो बोर का पानी उनको सीधा मिल सके और शुद्ध जल उनको मिल सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन समेत कई राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में हम लोग उनकी अच्छी उम्र की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की दीर्घायु होने की हम लोग कामना करते हैं, उनकी अच्छी सेहत हो, उनकी विचार हो। लालू प्रसाद यादव जी व्यक्ति नहीं विचार थे, दबे कुचले के वो आवाज़ थे। 90 के दशक में जब उनकी सरकार आई थी, समाज के अंतिम व्यक्ति को सबसे ज़्यादा विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया था। जो समाज के व्यक्ति जो कमज़ोर थे उनको सरकार की लाभकारी योजनाओं से उन्होंने प्रभावित किया। लालू प्रसाद यादव देश में एकता के नाम से, भाईचारा के नाम से उनको जाना जाता है। इसलिए आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं और संकल्प लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बचे हुए विचारों को हम लोग को गांव-गांव तक ले जाना है। और हम लोग आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को इनके 77वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं और उन्हें एक लंबी उम्र की कामना करते हैं ताकि समाज को उन्हें देखने में, समझने में और आगे बढ़ाने में जो दबे कुचले लोग हैं हम लोगों को मदद करेंगे। और इस विचारधारा को नौजवानों को लाना है ताकि वो ऐसे लोगों को जो कमज़ोर तबके हैं और जिनकी आवाज़ नहीं है इस दुनिया में, उनको आवाज़ देंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में फर्नीचर की दुकान लगाए जाने के विरोध में युवा एकता सामाजिक संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। आज संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में युवाओं ने पार्क में फर्नीचर की दुकान लगाए जाने को लेकर नगर निगम प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की।